समाज ये बताया जाता है कि 36 जो बिरादरी है उससे मिलकर के बनता है, लेकिन रह रहकर कुछ इस तरीके की घटनाएं आती हैं जहां उसमें खाई जो देखने पर प्रतीत होती है। और ऐसा ही एक मामला हिसार जिले की बरवाला विधानसभा क्षेत्र में आया, जहां कल जींद में अमित शाह की एक रैली थी। उस रैली में जाने के लिए कार्यकर्ता एक स्थानीय नेता के आह्वान पर बरवाला की एक जाति विशेष की धर्मशाला में इकट्ठा हुए और वहां एक ऐसा वाकया हुआ जिसने जातीय व्यवस्था को दोबारा से फिर याद दिला दिया और एक इस तरीके की बातें उभर करके सामने आई कि जो जात पात का जहर था वो कहीं ना कहीं अब भी समाज में मौजूद है। बताया जा रहा है कि वहां एक जाति विशेष की धर्मशाला में जहां हुक्का रखा हुआ था, और हरियाणा में खास करके इसको नशे के रूप में नहीं बल्कि भाईचारे के प्रतीक के रूप में ज्यादा जाना जाता है, और बोला जाता है कि सभी 36 बिरादरी के लोग हुक्के पर, चाहे उनमें दुश्मनी भी हो, बैठ करके तमाम बातें और विचार साझा करते हैं। वहां कुछ युवक थे जो मेरे साथ हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे का पूरा मामला था क्या। वो जब हुक्का पीने के लिए पहुंचे तो जाति विशेष के लोगों ने मना कर दिया और बताया कि सिर्फ जाति विशेष को छोड़ करके वो किसी को भी हुक्का पीने की इजाजत नहीं देते। इससे खफा होकर के जिस स्थानीय नेता के बुलावे पर वो लोग वहां पहुंचे थे उससे भी शिकायत की, लेकिन किसी भी तरीके का समाधान उनको वहां नहीं मिला। और इनका कहना है कि नेताजी ने भी बताया कि कहीं न कहीं धर्मशाला जिस जाति की है और उसी जाति के लोगों के ही वहां असूल हैं, उसी जाति के लोगों के नियम है वो लागू होते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि पूरे का पूरा माजरा था क्या और किस तरीके से पूरी की पूरी घटना हुई है। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं गांव बुगाना से बिलोंग करता हूं, जिला हिसार है। हम कल सुबह करीबन 9:30 पौने 10 बजे करीब गांव से चले और हमारे साथ निगरानी कमेटी के सदस्य हेमचंद्र सूरा जी हमारे साथ थे। इनके पास फोन आया था कि यहाँ आओ और हम हमेशा की रैली में चलेंगे। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि अंदर 7-8 लोग हुक्का पी रहे हैं। तो हमने कहा कि इनके साथ गए और कहा कि हम भी हुक्का पियेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप किस समाज से हो? हमने कहा हम कुमार हैं। तो बोले कि यहाँ सिर्फ ब्राह्मण हुक्का पी सकते हैं। तो हमने कहा कि इसमें ब्राह्मण और कुमार जाट की कास्टिज्म क्या होता है? मतलब सरकार इसको खत्म कर रही है लेकिन आप इसको बढ़ावा क्यों दे रहे हो? उन्होंने कहा कि यहाँ तो है। मैं बोला नहीं ये तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ तो है। मैं बोला हम आपको वोट नहीं देते क्या? इस पर उन्होंने चुप्पी साधी। बाद में हम वहां से बाहर निकले तो मैं नाराज हो गया। सूरज जी से मैंने कहा कि नहीं यहाँ से चले, मेरा दिमाग मतलब आउट हो चुका है, मैं इनके यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता। तो इन्होंने कहा कि नहीं भारद्वाज साहब आएंगे, उनसे मिलेंगे। जैसे ही भारद्वाज साहब आधा पौना घंटा में आए वहां पे तो उनसे मिले, हमने उनसे शिकायत की तो वो बोले कि कोई मामला नहीं है ये। तो हमने कहा कि मामला क्यों नहीं है? जातिवाद का मामला है, अगर है तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं है। तो उसके बाद हमने कहा कि अब क्या है? तो वो बोले नहीं कुछ नहीं है, ब्राह्मणों की धर्मशाला है, ब्राह्मणों का हुक्का है, कोई बात नहीं पीने दिया तो क्या हुआ। तो नेताजी का भी ये कहना था कि वो जो धर्मशाला है वो किसी जाति की है और वो नहीं पीने देंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा। हाँ ये सर, उन्होंने ये कहा कि हाँ दिक्कत कोई नहीं है, ब्राह्मणों की धर्मशाला है, ब्राह्मणों का हुक्का है, नहीं पीने दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने कहा कि सर ये आप बात कैसे कह सकते हो? हम वोट देते हैं आपको, हम बूथ एजेंट हैं, हम गाँव के भाईचारे के साथ बिल्कुल कनेक्ट हैं और उसके बाद सबके साथ विपक्ष होके दूसरे के साथ भाईचारा खराब कर लेते हैं कई बार। उसके बाद एक वोट सही जगह डलवाते हैं और आप हमारे साथ ऐसे करो। कास्टिज्म का जिस नेता की आप बात करते हैं उस नेता से हमारे सहयोगी ने बात की है और उनका कहना है कि वो जो कार्यक्रम था वो धर्मशाला से बाहर बुलाने की बातें हो रखी थी और अंदर भी वो उन्हीं के लोगों के बुलावे पर गए थे और ये जो मामला है वो उनके संज्ञान में था जिसपे वो कुछ नहीं कर पाए। सर उस धर्मशाला के अंदर कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे, कुछ लोग ऑफिस में बैठे थे, कुछ और अंदर थे। उसके बाद हम गए थे, उसके बाद उन्होंने यही बात कहनी थी कि नहीं आप यहाँ नहीं आ सकते, बाहर सबको इकट्ठा किया जा रहा, बाहर चले आप। जी, आप भी उस समय मौजूद थे और मेरे ख्याल से ये जो बच्चे हैं आपके साथ ही गए थे, तो क्या आपके सामने चीजें हुई थी और किस तरीके का पूरे ये प्रकरण था? मैंने किवाड़ खोले हैं कमरे के और मेरे साथ में किवाड़ खोलने के बाद मैंने ये कहा भाई ये भी हमारे साथ है, इसको हुक्का पीना है, हुक्का पीने वाला है ये, आप इनको हुक्का पिलाओ, मैं पीता नहीं हूँ। तो वो कहने लगे अगर आप ब्राह्मण हो तो आप हुक्का पी सकते हो, अन्यथा में हुक्का नहीं पीने देंगे आपको। जी, ये बात हुई। तो जो नेताजी हैं जिनके बुलावे पर वहां तमाम लोग इकट्ठा हुए थे उनसे भी रूबरू आप लोग हुए होंगे, तो उनकी किस तरीके का रिएक्शन था? उन्होंने कहा था अगर मेरे घर पे आप पी रहे हैं और मैं मना कर रहा हूँ तो आप मेरे को बोल लो, ये
समाज के हिसाब से अपन जो भी है उसके हिसाब से वो कहेंगे। एक तरीके से समाज की बातों पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहमति आपको दिखाई दी या फिर किस तरीके का मामला था? मैं इस बारे में उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। सर जी सर घर का मामला कुछ और है। घर आप अपने घर कुछ भी करो, लेकिन एक बात बताओ, धर्मशाला होती है, धर्मशाला सिर्फ सार्वजनिक होती है। हमें वहां बुलाया गया है, वहां उनके कार्यकर्ता हैं, ठीक है, लेकिन वहां सिर्फ ब्राह्मण नहीं आएंगे, वहां 36 बिरादरी के लोग ही आएंगे। या तो वहां पर उकर रखो, मत उकर रखो तो हर 36 बिरादरी का आदमी वहां आके पिएगा। एक सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन आप लोगों ने चलाई, मैसेज काफी तरीके से वायरल हुए व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर, तो क्या ये पूरे का पूरा मामला उसी मामले को देख करके चलाया जा रहा है या फिर एक तरीके से विरोध प्रदर्शन आप इस पे करना चाहते हैं? सर विरोध प्रदर्शन कोई नहीं है, हम बिल्कुल बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी पार्टी से ही हम ये लगा लो। लेकिन है ना, जब वहां गए हम उस बंदे के खिलाफ हैं जो जातिवाद फैला रहा है, वो चाहे कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, बीएसपी से, कोई किसी पार्टी से हो। आपने बताया कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, क्या बीजेपी के जो शीर्ष के पदाधिकारी हैं उन तक इस बात को आपने पहुंचाया है? मैंने सिर्फ इसको ग्रुप में डाला है, ग्रुप में डालने के बाद हर जगह फैली है। हाँ, तो किसी तरीके की समाज के रूप में इकट्ठा होकर के कोई रणनीति आप लोगों ने बनाई हो या फिर किसी कानूनी प्रक्रिया को आप जारी करने की कोशिश करने वाले हैं? कोई शिकायत किसी भी तरीके का? सर शिकायत यही है, हम अपना संघ को इकट्ठा करेंगे और इस जातिवाद के खिलाफ लड़ेंगे और हम हर्षमोहन भारद्वाज जी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे कि इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए और इनसे माफी मंगवाई जाए, इनसे बीजेपी पार्टी से निकाला जाए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए। तो ये पूरे का पूरा मामला था। यहाँ के जो लोग हैं, युवा हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, तमाम लोगों का कहना है कि किसी न किसी तरीके से इस प्रकार की घटनाएं हैं वो जातिवाद को बढ़ावा देता है। हाँ, इसमें एक पक्ष दूसरा भी है, जिन नेताजी का जिक्र बार बार हो रहा है, जिनके बुलावे पर ये लोग वहां गए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी मंशा किसी भी तरीके से ऐसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नहीं थी। वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि उनके घर का ये मामला नहीं था, ये किसी विशेष समुदाय की धर्मशाला की बातें थी और धर्मशाला में जो लोग वहां बैठे हैं उनका अपना फैसला होता है। देखने की बातें इसमें ये रहेगी कि सामाजिक तौर पर इस पूरी की पूरी घटना का क्या असर होता है और क्या कानूनी रूप से इस पूरे के पूरे मामले में निर्णय लिए जाते हैं। जी, हिसार से दाई के लिए मैं रुद्रा राजेश कुंडू।